तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग एंड आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो शुरू करते हैं आज का न्यू व्लॉग। और आज का जो व्लॉग है वो मेरा ये है कि आज मैं आपको अपनी वेडिंग एल्बम दिखाऊंगी, क्योंकि मेरे एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे कहा था कि आप अपनी वेडिंग एल्बम दिखाओ। तो इसीलिए आज मैं अपनी जो शादी की एल्बम है उसे दिखा रही हूँ। तो ये रही मेरी शादी की एल्बम और इस टाइप का इसका अंदर का बाहर का कवर है। तो सबसे पहले ये मेरे हस्बैंड और ये हम। तब मैं बहुत पतली थी, ऐसे बच्चे से लग रहे हैं। ड्रीम कम्स ट्रू। और ये मेरी जो शादी की एल्बम है ये बनी है हिल टॉप स्टूडियो वालों ने बनाई थी। तो अब एल्बम निकालते हैं। बहुत भारी है, बहुत भारी। वैसे ना मुझे इस एल्बम का जो ये बाहर का बैग है ये बहुत अच्छा लगा, एकदम पकड़ने वाइज भी अच्छा है। तो सबसे पहले बाहर पे बड़ा प्यारा सा है ये इसका कवर का जो बाहर का कवर है, इसमें शीशा चढ़ा हुआ है। और तो ये हम दोनों, अभी थोड़ी शर्म आ रही है इसको दोबारा से देख रही हूँ तो हम कैसे खड़े हैं, कैसे पोज दिए हमने। आवर वेडिंग एल्बम ऑन दिसंबर 2019, भूपेश वेड्स भावना। तो 11 दिसंबर को हमारी शादी हुई थी। वैसे हमारी जो शादी थी उस पे बहुत सारे लगन निकाले थे। तो हमारी जो 5वां लगन था उसमें हमारी शादी हुई थी, क्योंकि ये इनको बहुत टाइम लग गया था आने में। तो ये रहे मेरे हस्बैंड, मैं। देखो मेरे हस्बैंड कितने क्यूट से हैं। इसमें ना थोड़ी लाइट पड़ रही है इसलिए थोड़ा चमक रहा है। और यहाँ पे भी मैं हूँ। ये मुझे पायल दिखा के पोज देना था और ये रही। वैसे एक ही पोज में कितने ही फोटो डाल दिए इन्होंने। मेरे को तो ऐसा लग रहा है सारे पोज सेम है। और ये एक मेरा पोज। शादी के दिन पोज देने में भी बड़ी शर्म आती है वैसे। तो आप बताना मेरे हस्बैंड हैं कैसे। वैसे तो मुझे तो बहुत क्यूट लगते हैं। ये देखो, इन्हें मैंने कहा था कि आप शादी के दिन दाढ़ी रख के आना, मतलब मुझे एकदम क्लीन शेव अच्छा नहीं लगता है। तो ये रहा मेरा ससुराल और यहाँ पे खाने का इंतज़ाम किया था। यहाँ पे स्टेज और डीजे लगवाया था। ये यहाँ पे तो मुझे ठंडा हो रहा है उनको देख के। ठंडों में शादी हुई थी और ये हल्दी लगाने के लिए एकदम नंगे हुए हैं। ये वाला फोटो मुझे बहुत अच्छा लगता है इनका, ब्लैक एंड वाइट में बड़े प्यारे लगते हैं। और ये इनकी दीदी, मतलब मेरी पौनी हुई, और ये ननद हुई। ये बुआ लोग हैं। ये सबसे बड़ी बुआ है और ये सबसे छोटी बुआ है। ये अम्मा लोग हैं, ये ताई हैं, और ये भी इनकी बहन है, दीदी हैं, और ये बुआ हैं। यहाँ बुआ के बच्चे, ये मेरी जेठानी हैं। और ये रहे मेरे सास ससुर। देखो अभी बहुत जवान है। और ये है मेरी जेठानी। जेठानी भी मेरी काफ़ी सुंदर है, बहुत सुंदर है। और ये जेठ जी हैं बगल पे, और ये जेठानी है। और यहाँ पे मैं हूँ। और ये आगे हमारे परिवार के ही ताऊ ताई हैं हमारे। ये भी ताऊ ताई हैं और ये भी ताऊ ताई हैं। ये हमारे बगल वाले ताऊ ताई भैया, मतलब जेठ जी, जेठानी जी, बुआ, बुआ की लड़की, बुआ, पौनी, मतलब मेरी सास की लड़की,
ये भी मेरी पौड़ी ही है, सास की लड़की ही है। वही सेम फोटो दोबारा दोबारा आ रही है। ये हल्दी के टाइम की फोटो है। और अब आ गया है सवाल पथाई का। ये सारे लोग सवाल पाथ रहे हैं। और ये टोपी में तो मेरे को बड़ी हंसी आ रही है ना देख के, चंपू जैसे दिख रहे हैं इसमें। ये अब देखो मेरे ससुर जी और मेरे हस्बैंड में बहुत कम गैप है, ऐसे ही होगा 20 साल का गैप, 20 या 19, 20 का होगा। और ये मेरी सास और ये सास ससुर हैं। ये मेरे हस्बैंड के हाथ है। और ये जेठानी जी बहुत प्यारी लग रही हैं, किसी की नज़र ना लगे इन्हें। एक बार फिर से हम अब यहाँ पे आ गया फोटो शूट। ये वाला एरिया मुझे सबसे अच्छा लगता है, इनका जो फोटो है ना, ये वाली बहुत प्यारी लगती है। ये हमारे ही मतलब जंगल में खींची है फोटो ये। इसके बाद शाम का महिला संगीत का आ गया। ये सब लोग डांस कर रहे हैं। ये देखो डांस में बिल्कुल मगन है दोनों भाई बहन। यहाँ देखो ये। और ये मैं आ गई हूँ, ऐसा लग रहा गुस्सा आया मुझे बहुत ज़्यादा पर ऐसा है नहीं। और ये मेरी सास और मेरी ताई, मतलब सास की जेठानी। ये मेरी पूणी नाच रही है, बिल्कुल मगन हो रखे हैं। और ये देखो प्यारी सी जेठानी, ये भी खूब इंजॉय कर रहे हैं। ये सारे लोग डांस कर रहे हैं। और ये हो गए ताऊ लोग मेरे ससुर जी के साथ ही। और ये रहा शादी के दिन का जो भी सजाया था ना, वो ऐसा लग रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था। और ये रहा इनका डांस। और ये दोनों मेरी दोस्त, अब दोस्त बन गई है वैसे, इन दोनों मेरी ननद है, यहीं बगल पे रहते हैं। और ये रही इनके हाथ की मेहंदी। हाथ की मेहंदी तो ऐसा लग रहा है जैसे बच्चे ने बना दिया, छोटे बच्चे ने। और यहाँ पे हाथों में मेहंदी लग रही है दुल्हे राजा को। इसके बाद सीधा अब दूल्हा तैयार हो गया है। ये रहा दूल्हा हमारा, दुल्हे राजा। पर ये दुल्हे राजा को बीच में कहाँ से डाल दिया मेहंदी। और ये रहे इनके फ्रेंड जितने भी हैं। और इनकी अभी शादी होने वाली है वैलेंटाइन डे के दिन। ये देवर जी हैं हमारे। और ये सारे इनके फ्रेंड हैं। और ये रहा इनका शादी के दिन का ड्रेस, शेरवानी। बहुत प्यारा था इनका शेरवानी। ये जूते, चलो ये जूते हैं नहीं, गायब हो गए जूते उसी दिन, बट फोटो रह गई और ये इनका अपने शीशे पे अपनी शक्ल देख रहे हैं। और यहाँ पे दूल्हा तैयार किया जा रहा है। पंडित जी जो लगाते हैं ना कुमकुम, वो लगा रहे हैं। इन्होंने बहुत कम लगाया था कुमकुम, और बहुत प्यारे ढंग से लगाया था थोड़ा। और ये रहे सास ससुर। और ससुर जी का एक पोज बताती हूँ सबसे बेस्ट, ससुर जी को सबसे अच्छा वो ही लगता है, हाथ मिलाना, हैंडशेक। हैंडशेक पोज है ये। और ये रहे मेरी पूणी और भैया। इसके बाद तो सारे ही फोटो ऐसे ही हैं, सारे परिवार वाले ही हैं। और ये जेठानी जी मेरे हस्बैंड को, मतलब अपने देवर को काजल लगा रही हैं, नज़र उतारने, मतलब किसी की नज़र ना लगे। तो सहरा भी गजब होता है ना कि
शादी के दिन इसको लगाते तो हैं बट इसको गिरते रहता है। मतलब शक्ल तो दिखानी है दूल्हे को, सेहरा लगाए कहाँ रहता है, सेहरा तो हटा देते बट फिर भी पहनते हैं इसको। या तो ये लगा रहना चाहिए, या तो ये दाने नहीं होने चाहिए इसमें। और ये दूल्हे राजा रेडी हो गए हैं, सब तैयार हो गए हैं बारात में जाने के लिए। और ये लोग कहाँ गए, नाचने वाले लोग दिख नहीं रहे। और ये देखो, ये तो फॉरेनर लग रही है अभी, अंग्रेज। ये जेठानी, ये इनको बड़ी हंसी आई है। ओह, और ये नाच रहे हैं लोग बैंड में। वैसे जहाँ मेरा गांव है वहाँ चलना बहुत है, तो अभी ये ऊपर से रास्ते से आ रहे हैं। और मेरे हस्बैंड ने देखो यहाँ पे जूते पहने हैं, पाँव में जूते, मतलब जूतियाँ हटा के फिर उसके बाद शूज़ पहन लिए थे इन्होंने। और ये ऊपर से हमारे गांव से ये ऐसा दिखता है, कपकोट का जो नदी है। और ये इनके भाई लोग, मतलब मेरे देवर जी लोग हैं, और देवर जी भी हैं, जेठ जी भी हैं, भैया लोग भी हैं, ताऊ लोग भी हैं, इसमें सब हैं। और ये रहे हमारे दूल्हे राजा, कार के सामने पहुंच गए हैं। और ये लग गई बारात रास्ता हमारे वहाँ, और रास्ता लगते लगते पहुंच गई है बारात मेरे घर। ये पहुंच गई हमारे वहाँ। और हमारे वहाँ ये रिवाज है, रिवाज ये है कि कोई भी मतलब हमारे वहाँ घोड़े में बैठाने की रिवाज है दूल्हे को। पर ये शादी के दिन बहुत ज़्यादा डर रहे थे, इनको पकड़ पकड़ के ले जाया जा रहा था, इतने डरपोक हैं ये। और ये इनका गेट पे स्वागत हो रहा है। ये मेरी बहनें हैं, सारी बहनें हैं। ये सबसे क्यूट है, पर अभी ये इसमें पता नहीं क्यों ऐसी लग रही है, पर ये बहुत अच्छी है। ये खुशबू है मेरे चाचा की लड़की, रंजू है चाचा की लड़की, ये मेरी बुआ है। और ये दिव्या है चाचा की लड़की। ये इसका नाम ना घर पे केनू है, करीना नाम है, ये भी मेरी बहन है, बुआ की लड़की। और यहाँ पे इनको टीका लगा रहे हैं। और यहाँ पे आ गए सब लोग, मेरी चाची, मेरी मम्मी, अम्मा, मेरा हस्बैंड, चाची, दूसरी चाची। पता नहीं इन्हें क्यों पहना दी माला, ये क्या पहना दिया, ये फूल की माला। और यहाँ पे क्या क्या करते हैं वो सारा काम हो रहा है। और यहाँ पे भी हैंडशेक कर रहे हैं। अच्छा, ये कौन सा वाला है पोज, दूल्हे का नया पोज फोटोग्राफर का। ये मेरे दूल्हे राजा, और ये मेरे पापा, और ये लोग ससुर जी की मतलब बरित्ती हैं, ये बरित्ती, पंडित जी भैया। अब सीधा आगे पहुंचते हैं। आगे कहाँ पे पहुँचे, आगे वहाँ पे पहुँचते हैं। ये जो रस्में हो रही हैं वो हो रहा है। अब सीधा आगे पहुँचते हैं मेरी तरफ। तो आ गए थे वो लोग मुझे मेरी फ़ोटोज़ खींचने। तो ये मेरी फ़ोटोज़ हैं कुछ जो मुझे बड़ी प्यारी लगी। और मैंने शादी के दिन खुद का मेकअप खुद ही किया था, पर एक फ़ोटो इन्होंने मेरी सबसे गंदी बना दी। और वो फ़ोटो है, इसमें मेरा लिपस्टिक हरा बना दिया मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे हरी सब्जी लगा के गई है। चलो लहंगा तो जो भी है भाई, लिपस्टिक तो मेरे लिप्स तो छोड़ देते, लिप्स को तो मेरे काले रहने देते, या तो काले कर देते, इन्होंने हरा कर दिया। तो ये फ़ोटो मुझे सबसे गंदा लगता है। ये देखो आप, कितनी गंदी लग रही मैं। और ये मेरे हाथ, मेरे चूड़ा, ये मेरा चूड़ा, इसमें मेरे चूड़े में ना भूपेश भावना लिखा था, कहीं दिख रहा है? यहाँ पे देखो ESH दिख रहा है, बस इतना ही। तो भूपेश भावना लिखा था, कहीं दिख जाएगा फिर दिखाऊंगी मैं। ये उन्होंने मुझे कहा कि घूमो, तो मैं घूमी। और ये मेरी फ़ोटो, ये चूड़ियाँ ठीक करो बोला, मैंने ठीक करी, तो ये फ़ोटो। पर आजकल ऐसा चूड़ा नहीं पहनते, उस टाइम पे ये चूड़ा बिना बहुत महंगा है, क्योंकि चूड़े सस्ते भी आते हैं महंगे भी आते हैं। मैंने बाद में देखा तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि महंगा किस वजह से होता है, सस्ता, क्योंकि इसी टाइप के लगते हैं थोड़े, शायद ये जो बाहरी साइडों के कड़े होते हैं उन्हीं का अंतर रहता है। और ये हम दोनों ने, मतलब मैंने अपने हस्बैंड को ना शादी के दिन ही देखा, उससे पहले नहीं देखा था मैंने। ना ही अपने हस्बैंड को एंगेजमेंट में देखा, ना ही पहले शादी के, मतलब मैंने सीधे सी बात है, मैंने अपने हस्बैंड शादी के दिन देखे। तो मुझे बड़ी शर्म आ रही थी उस दिन। और ये पहला पोज यही था, हाथ पकड़ के, और ऐसा वैसा पता नहीं क्या क्या पोज बोल रहे थे। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ, रेडी हो गई हूँ।
दूल्हे को वरमाला पहनाने के लिए। और ये मेरे भाई लोग हैं और ये हस्बैंड जी मेरा इंतज़ार कर रहे थे, ये अभी आएगी करके, तो मैं आई गई। और ये देखो मेरी शादी के दिन भीड़ कितनी हुई थी, बहुत भीड़ हुई थी, बहुत ज़्यादा। और ये पीछे से इतने सारे बच्चे, स्कूल के बच्चे, मेरे स्कूल के जैसे बच्चों की छुट्टी हुई, सारे के सारे पीछे से आगे, पर किसी ने इनको बोला ही नहीं कि स्टेज से हट जाओ। सारी फोटोज में बच्चे ही बच्चे हैं। और यहाँ पे ये पोज में तो बड़ी शर्म आ रही थी, पता नहीं वो जो फोटोग्राफर वाले भैया थे वो बोल रहे थे पहले दूल्हे को मेरी तरफ देखो, फिर उसके बाद बोलते अब दुल्हन तुम देखो उसकी तरफ। इसमें मेरे को बड़ी हंसी आई। ये फोटो भी मेरे को बड़ी अच्छी लगती है। और उसके बाद मेरे बूबू, अम्मा, पापा, मम्मी सब एक साथ, फिर सारे हमारे जितने भी परिवार वाले हैं सबकी फ़ोटो खींच गई है। मेरे अम्मा बूबू, ये चाचा चाची, और यहाँ पे दूसरे चाचा चाची, फिर ये मेरी बुआ लोग, फिर ये मेरी बुआ और फूफा जी, और यहाँ पे उनका बेटा। इसकी फ़ोटो देखो, इसका मुंह देखो। और ये लोग भी बुआ लोग हैं। ये भी मेरी बुआ है, सबसे बड़ी वाली। बुआ का फेस भी, इन्होंने अपना मुंह ऐसा क्या किया है। और ये मेरे मामा मामी, और ये मेरी ननिहाल की अम्मा, और ये मेरे मामा, और ये मेरी दीदी के ससुर जी, इतने लंबे लंबे रिश्तेदार दूर दूर। और ये मेरे भाई लोग। बस ये फोटो, उसके बाद आगे पहुंचते हैं, सीधा आगे पहुंचते हैं। और हाँ, ये खाना खाने के टाइम पे तो इन्होंने ना मेरे को बड़ी प्यारे ढंग से खाना खिलाया था। ये मैं इनको खाना खिला रही हूँ, और ये बिल्कुल हाथ लगा के खाना खिलाते, बहुत प्यारे ढंग से खिलाते। मतलब मुझे इनका ना सबसे ज़्यादा अच्छा इनका खाना खिलाना लगा। मतलब मैंने आज तक बहुत, जो पहले के दूल्हा दुल्हन होते थे ना, वो ऐसे खाते थे। दुल्हन ऐसे चम्मच करती थी दूल्हे की साइड को, और दूल्हा को ऐसे मुंह आगे करना पड़ता था खाने के लिए। मतलब दुल्हन चम्मच मुंह में नहीं डालती थी, ऐसे ऐसे लगा देती थी मुंह के आगे से। वो बड़ा, पर इन्होंने मेरे को बहुत प्यारे ढंग से खिलाया, तो मुझे ये इनका तरीका ना बहुत प्यारा लगा। और मैंने क्या खिलाया था इन्हें, मटर खिलाया था, मटर। और यहाँ पे शादी का जो भी चीज़ होता है, मंत्र वंत्र जो पढ़ते हैं, वो स्टार्ट हो गया यहाँ पे से। तो यहाँ पे से मैं आ गई हूँ बिल्कुल मुस्कुराते हुए। और ये मेरा इंतज़ार कर कर के बोर हो गई, पता नहीं क्यों इनको इतनी नींद आ रही थी शादी के दिन। रात में नाचते नाचते सोए नहीं है। और ये शादी के टाइम पे जो चीज़ एक्सचेंज होती है। और ये मेरा शादी का सामान है। ये साड़ी थी, ये बहुत प्यारी साड़ी, और ये एक लांछा था जो वहीं से आया था। और ये कपड़े कपड़े हो गए वहाँ से आए हुए। फिर उसके बाद ये, अब यहाँ पे हो गई हूँ मैं रेडी, मैं दुल्हन बन गई हूँ अब, एक पहाड़ी दुल्हन। जो मैंने सारा जितना भी श्रृंगार करते हैं, पिछौड़ा, नथ वथ, मैंने अभी सब पहन लिया। तो यहीं से एक अलग सा रंग आ गया था मेरे शक्ल पे। उससे पहले मुझे ऐसा लगता था मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ, बट जैसे ही मैंने वो कपड़े पहने उसके बाद मुझे लगा कि हाँ भाई मैं सच में अच्छी लग रही हूँ। और यहाँ पे ये मुझे मंगलसूत्र पहना रहे हैं, और ये मेरे पापा मम्मी। अब यहाँ पे से क्या होता है ना कि जब दुल्हन पूरी तैयार हो जाती तो दुल्हन को सौंप देते हैं दूल्हे के पास, फिर उसके बाद दुल्हन को दूल्हे के साथ बिठा देते हैं। और ये मेरे को ऐसा लग रहा है ना, मैं इसमें वो लग रही हूँ टेढ़ी टाइप की। मेरा ये भी टेढ़ा हो रखा, मेरा शक्ल भी टेढ़ा हो रखा, मैं पूरी टेढ़ी लग रही हूँ। यहाँ पे मेरे पापा मम्मी हमें वो आशीर्वाद दे रहे हैं, टीका लगा रहे हैं। और ये फोटो चिपक रखे हैं दोनों, ऐसा लग रहा है मुंडी। और ये मेरा भाई, ये जो खिले देने का काम होता है ना, हाँ क्या करते हैं पता नहीं यार, खिले का क्या सीन होता है, मुझे ऐसी चीज़ें ज़्यादा पता नहीं है। और यहाँ पे, हाँ ये भी एक होता है, ये अंगूठा पकड़ते पता नहीं क्यों, ये भी नहीं पता मुझे। बस मुझे तो ये भी नहीं पता था कि पकड़ते कैसे हैं। और यहाँ पे तो शायद ऐसा होता है कि हृदय में हाथ लगाते हैं, दिल पे। ये ऐसा कुछ सीन रहता है। फोटो खींच रहे थे वो, पंडित जी ने तो कुछ नहीं बोला, पर वो ही कह रहे थे कि ऐसा पोज करो, ऐसा पोज करो, मतलब होगा ये भी कुछ। और ये फोटो भी मुझे बहुत अच्छी लगती है।
जो फोटोज ऐसी रैंडमली क्लिक करी रहती ना वो बड़ी प्यारी लगती हैं। और ये रही मैं, ये फोटो भी मेरे को बड़ी अच्छी लगती है। और इसमें ये सीन हुआ ना जब दुल्हा पंडित जी ने कहा पाँव निकालो, तो पंडित जी ने ऐसा नहीं बोला कि ये दुल्हे तुम पाँव निकालो, दुल्हन तुम पाँव, ऐसा कुछ नहीं बोला। उन्होंने सिंपल से बोला कि पाँव निकालो। और मुझे नहीं पता था कि पाँव निकालना किसको है, तो मैंने भी अपने पाँव निकाल दिए। तो फिर मुझे ना पंडित जी ने डांट दिया कि अरे लड़की अपने पाँव कहाँ निकाल रही है। तो मुझे इतनी शर्म आई है ना अपने पाँव निकाल के। अब मुझे क्या पता था कि तुला नहीं धोता। मैंने तो ये सोचा था एक बार वो धोएंगे मेरे पाँव, फिर मैं एक बार मैं धोऊंगी उनके पाँव। तो यही मैंने सोचा था। और यहाँ पे उन्होंने मुझे सिंदूर लगा। और कहते हैं ना जिसका सिंदूर नाक पे गिर जाता है ना वो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं उनका हस्बैंड उन्हें बहुत अच्छा मानता है, ये मैंने सुना था। तो उस दिन क्या हुआ, जब इन्होंने मुझे वो लगाया तो मेरे नाक में सिंदूर गिर गया था। और मुझे बहुत काफ़ी देर तक पता भी नहीं चला था कि मेरे नाक में सिंदूर गिरा हुआ है। तो कहते हैं उनका जो हस्बैंड होता है बहुत लविंग होता है अपनी वाइफ के लिए। ऐसा तो खाली बातें होती हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है, सभी के हस्बैंड अपनी वाइफ को अच्छा ही मानते हैं। और ये यहाँ पे मेरी विदाई हो रही है। विदाई के टाइम पे मैं रो रही थी, पर मेरे आंसू यार कहीं दिख नहीं रहे हैं। ये सच में मैं रो रही हूँ, पर मेरे आंसू ना कहीं पे दिख नहीं रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं रो रही हूँ। मैं कितनी जगह ढूंढ रही थी कि कहीं मेरे एक आंसू तो दिख जाए। यहाँ ये देखो, यहाँ पे दिख रहा है मेरा आंसू, हल्का सा आंखों में ना एक वो जैसा दिख रहा है, जैसे पानी से चमकता ना आँख। हाँ यहाँ पे दिख रहा है, मैं रो रही हूँ। और लोग सोच रहे होंगे कि भाई रो भी नहीं रही है दुल्हन, बट मैं बहुत रो रही थी। और ये हम पहुंच गए हैं, शादी सीधा पहुंच गई है घर। ये और ये घर पे हल्दी लगाने वाला वो हो रहा था, अभी हल्दी लगाती हूँ मैं। ये मैंने हल्दी लगाई और इसके बाद हमारा पूजा वूजा होती है। फिर यहाँ पे देखो ये दो हीरोइन यहाँ पे खड़े हुए हैं, एक मेरी बुआ है और एक मेरी पौनी है। और यहाँ पे अब पार्टी का दिन आ गया है, अब वहाँ से स्टार्ट हो जाती है पार्टी। और पार्टी के दिन का सीन ये है, पार्टी के दिन शायद टेंट ज़्यादा लगे थे या क्या है सीन। नहीं यार ये तो हमारा घर ही नहीं है, ये घर किसी और का, पता है मैं भूल गई। ये फोटोग्राफर वाले भैया को कहना मुझे, इन्होंने पता है हमारे शादी के एल्बम में ना पता नहीं किसी का घर डाल दिया था। और जो वीडियोस में भी किसी का घर डाल दिया था। पर ये नहीं है, पर जो एल्बम है ना वो बहुत अच्छी बनाई थी उस टाइम के हिसाब से। एल्बम भी बहुत अच्छी बनाई थी और वीडियो भी बहुत अच्छी बनाई थी। बट ये है कि हमारी एल्बम और वीडियो में दोनों में पता नहीं किसी और का घर डाल दिया है। और यहाँ पे हो गए हम पार्टी के लिए रेडी। बट मैंने एक गलती, सबसे बड़ी गलती ये की थी कि मैंने पिछौड़ी नहीं डाली थी। मुझे पता है, मुझे ऐसा होता है कि अगर यार मेरी दोबारा शादी होती, मतलब इंसान वही होता है, एक और बार मौका मिल जाता शादी करने का, तो शायद मैं उस दिन पिछौड़ी पहनती, मैं ऐसा करती, मैं वैसा मेकअप करती। बट ऐसा होता है ना, एक बार शादी करने को एक ही बार मिलता है और उसके बाद हम सोचते हैं कि यार हमें ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड अपने पोज दे रहे हैं, सोच रहे हैं मैं ही लग रहा हूँ दूल्हा, मतलब दूल्हा तो दूल्हा ही है, मतलब मैं ही लग रहा हूँ हीरो। सोच तो रही हैं, ये देखो पोज। अब मुझे भी लग रहा था मैं तो बहुत अच्छी लग रही हूँ, बट बाद में जब देखा मैंने तो मुझे लगा यार मैंने कितनी कितनी गलतियाँ करी हैं। ये देखो, ये हैं हम, तब मैं इतनी पतली थी। यहाँ देखो, ये देखो, इसमें तो मैं बुढ़िया लग रही हूँ। मेरे को लग रहा है बुढ़ी अम्मा लट्ठी टेक के आ रही है, ऐसा लग रहा है। कौन सा पोज है यार ऐसा, ये गिरने वाला जैसा। और यहाँ पे हम लोग आ गए हैं पोज देते हुए। ये वाला देखो, ये मेरी नथ और ये मेरा हाथ, ये रहे हम सीधे साधे सिंपल से इंसान। और यहाँ पे देखो फिर वही वाला पोज स्टार्ट हो गया, पहले ये देखेंगे मुझे फिर मैं देखूंगी इन्हें। ये पोज में देखो बहुत हंसी आ रही कि यार ये क्या, ये। और आप एक गलती कभी मत करना, शूज पहनोगे तो ऐसे शॉक्स कभी मत पहनना। देखो इन्होंने अपने पाँव के गंदे कर दिए, कैसे लग रहे हैं, अच्छे नहीं लग रहे हैं। और ये मेरी सास ससुर। और एक फोटो दिखाती हूँ जिसमें सीढ़ी बनी है, सीढ़ी देखो, मेरी सास मुझसे थोड़ी छोटी है, फिर मैं, फिर मेरे हस्बैंड, फिर मेरे ससुर, सीढ़ी ऐसे जा रही है। ये देखो फिर से सीढ़ी, सास थोड़ी छोटी, फिर मैं, फिर मेरे हस्बैंड, फिर मतलब चलो हम दोनों का तो ठीक है, हम दोनों हाइट वाइज, पर मेरे सास ससुर का देखो ना, इतने लंबे इतनी छोटे। ये आ गई हीरोइन।
तो ये आशीर्वाद वाली फ़ोटो है जो शादी उस दिन दे रहे थे सबके सब आशीर्वाद हमें। और ये और ये रहा हमारा डांस का। उसके बाद ना मुझे इतना ठंडा हो गया था, ठंडा हो गया मैं बता नहीं सकती, मैंने बड़ी मुश्किल से झेला था ठंडा। मैंने कहा यार एक फ़ोटो के लिए थोड़ा स्वेटर नहीं पहनते, पर मेरे से रहा नहीं गया, मैंने लास्ट में स्वेटर पहन ही ली। और उसके बाद ये हमारा कपल डांस हो रहा है और यहाँ पे मेरा अलग सा अकेला डांस हो रहा है। और ये डांस था थलकी बजा रहा। उस टाइम पे यही गाना चला था, थलकी बजा रहा। वैसे मेरा लहंगा भी चला था, बट क्या कहते हैं ना, उन्होंने यही बजा दिया तो मुझे यही करना पड़ा। और मेरा ऐसा था उस टाइम पे कि यार दुल्हन है, थोड़ा शर्म आती है ना बहुत चीज़ों में, ये बोल भी नहीं सकते नहीं ये वाला गाना नहीं, ये वाला लगाओ। अब सोचती हूँ यार, मैं सोचती हूँ कि अगर अभी शादी होती तो मैं पहले से ही प्रिपेयर होके जाती, नहीं मुझे ये वाले डांस पे करना, और मुझे कुछ शर्म भी नहीं आती, मैं ये सोचती हूँ। बट अभी होती तो अभी भी मेरा हाल यही होता। और ये पता नहीं मेरा कौन सा पोज है डांस करते इसमें। और ये मेरे हस्बैंड आ गए, ना जाने कहाँ से मैं डांस कर रही थी और इन्होंने बीच में मेरा डांस बिगाड़ दिया और अपना नाचने लग गए। ये देखो, ये हूँ मैं डांस करते हुए, और ये पता नहीं क्या कर रही हूँ डांस भी ऐसा। और ये मेरे हस्बैंड, ये मैं, ये देखो, ये देखो बिल्कुल फुल मगन है डांस करने में। ये अगर ये लोग मेरी सब के सब मेरी ये वीडियो देख रहे होंगे आज की, तो बोल रहे होंगे अरे हम क्या क्या कर रहे हैं। और ये मेरे ससुर जी बड़े खुश हो रखे हैं बिल्कुल। और यहाँ तो पता नहीं कहाँ कूदे हैं, ये गोदी में है क्या किसी के? हाँ भाई, किसी ने चढ़ा दिया इनको गोदी में। और यहाँ देखो ये बिल्कुल खुश हो रहे हैं, मगन हो रहे हैं। यहाँ पे आ गए हम ब्लैक एंड वाइट फोटो में। ये बड़ी प्यारी लग रही है फोटो। और ये लास्ट वाली फ़ोटो हमेशा यही रहती है, मैंने देखी है हर फोटो में, एल्बम में, और ये बहुत प्यारी सी है। और यहीं पे हो गई है मेरी एल्बम एंड। लास्ट में भी है क्या कुछ? नहीं, लास्ट में कुछ नहीं है, बस फर्स्ट वाला पार्ट। तो ये थी मेरी वेडिंग एल्बम। तो आपको कैसी लगी मेरी एल्बम? अगर अच्छी लगी है तो कमेंट करना, प्लीज़ कर दो कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आज वैसे मैं ज़्यादातर ये चीज़ें भूलती नहीं हूँ कि सब्सक्राइब कर दो, बट आज मैं पहली बार कह रही हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, जो होता है सब कर दो। और इसके अगली बार मैं कल परसों, मतलब जो भी अब नेक्स्ट आने वाला जो भी मेरा व्लॉग होगा उसमें मैं आपको अपना पोस्ट वेडिंग, मतलब वेडिंग का जो मेरा शादी का है वो दिखाऊंगी मैं आपको, शादी का वीडियो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे, तब तक के लिए बाय, टाटा एंड टेक केयर।